कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिनसे लड़ना मुश्किल होता चला जाता है। हालात हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में करें तो क्या करें, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन में क्विट करने का मन करता है। हालात तुम्हारे चाहे कैसे भी क्यों ना हो, एक बात तो तय है कि ये वक्त अभी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त गुजर जाएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन की बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानेंगे और अपने सपने को पूरा करने की ओर बढ़ते चलेंगे, और एक दिन आपका सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक आइडिया बिग बिजनेस। इस दुनिया में ऐसे कई लोग जन्म लेते हैं जो किसी भी मजबूरी को अपनी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने देते। ऐसे लोग इतिहास पढ़ते नहीं, इतिहास बनाते हैं। जो लोग संदीप महेश्वरी सर को फॉलो करते हैं उन्होंने शायद ये कहानी ज़रूर सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहानी शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 1938 की। कैरेली नाम के एक आदमी की जो हंगेरियन आर्मी में था। वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था, और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरेली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग कर रखी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, और कामयाब होगा। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। एक हैंड ग्रेनेड फेंकते समय उनके दाएं हाथ में ही फट गया। ये हाथ वही था जिससे वे पिस्टल शूटिंग करते थे। ये वैसी ही स्थिति थी जैसे एकलव्य को अंगूठा काटने के बाद हुई थी। लेकिन एकलव्य ने फिर अपनी उंगलियों से एक नए ढंग खोजा जिसे आज तीरंदाजी में प्रयोग कराया जाता है। इस घटना ने उनको अंदर से जागरूक किया। ये जिंदगी का ऐसा मोड़ था जहाँ लोग अपने लक्ष्य को जाने वाले रास्ते को छोड़ के कोई और राह अपना लेते हैं। लेकिन कैरोली ने हार नहीं मानी, और ठीक 1 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने अपने बाएं हाथ को मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बारे में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। काफ़ी मुश्किलें आने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक 1 साल बाद दोबारा खुद को तैयार कर 1939 के नेशनल गेम्स में पहुंचे। वहां मौजूद सारे लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए, और वहां पर जो और पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कैरोली को देखा और कहा, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, तुमसे कम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहाँ जितने भी लोग थे वे कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये कॉम्पीट कर रहे थे अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? मैन विद द ओनली हैंड जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, क्योंकि उनका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उन्होंने अपना सारा फोकस उठा के डाला 1940 पे, जब ओलंपिक होने वाले थे। लेकिन 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर उन्होंने फिर से सारा फोकस उठा के 1944 पे डाला, जब ओलंपिक फिर से होने वाले थे। लेकिन 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वो भी फिर से कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन फिर उन्होंने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उनकी एज थी 28 साल, और 1948 में उनकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और जो यंगर्स प्लस आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उनकी डिक्शनरी में। वो गए, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे और अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुके। 1952 ओलंपिक्स में दोबारा कॉम्पीट किया। इस बार भी गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरोली, 4 साल बाद दोबारा से, और पूरे के पूरे हिस्ट्री को बदल के रख दिया ओलंपिक।
इस पर्टिकुलर कंपटीशन में इससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते थे। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़ो, बार बार गिरो लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारना, बस डटे रहना। आज अंधेरा है, हो सकता है कल ये अंधेरा और भी गहरा हो जाए, लेकिन ये विश्वास कीजिए परसों उजाला जरूर होगा, तब ये अंधेरा दूर हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते, गलत कहते हैं। चमत्कार तो होते हैं, रोज़ होते हैं, लेकिन ये चमत्कार केवल जादूगर ही कर पाते हैं, और जादूगर वही है जो जीवन के मैदान में डटा हुआ है और जो मेहनत छोड़ दे उसके जीवन में कभी कोई भी चमत्कार नहीं होता है। आप किसी भी लूजर्स के पास जाएं, उसके पास एक लिस्ट होगी बहानों की कि मैं ये इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, बहुत लंबी लिस्ट होगी। लेकिन एक विनर के पास चले जाओ, उसके पास हज़ारों वजह होंगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। तो दोस्तों, जीवन में आपको कभी भी गिव अप नहीं करना और ना ही क्विट करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि एक दिन आप विनर ज़रूर बनेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मेरे इस छोटे से प्रयास से शायद किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए और वे अपना सपना पूरा करने के लिए फिर से खड़ा हो जाए।